उत्तरी भारत में यहाँ के देशी राजा राज क्या करते। उस समय जब जब धर्म की हानि हुआ करती तो भगवान पापों का संहार करने के लिए सृष्टि पर अवतार धारण किया करते, और किसी क्षेत्र विशेष में धर्म ज्यादा बढ़ जाता, परोपकार ज्यादा था, अतिथि सेवा भाव ज्यादा बढ़ जाता, तो इंद्रासन तपोबल से हिल उठता। राजा अम्ब के तपोबल से इंद्रासन हिलता है। तो उसी संदर्भ में एक किस्सा आपको सुनाते हैं, शीर्षक होगा सरवर नीर। क्या पंजाब सुबार अमृतसर राजा अम्ब की राजधानी थी, अम्ब की राजधानी थी, सरवर नीर दो बालक थे और अंबिका महारानी थी, अंबिका महारानी थी, अंबिका महारानी थी, अंबिका महारानी थी, अंबिका महारानी। हरिश्चंद्र की भांति राजा परोपकारी सत्यवादी था, लेन देन अतिथि सेवा में वो महापुरुष मर्यादित था। नजर पड़ी ईश्वर की तो राजा अम्ब वहां दर्शाते हैं, करके वेश ऋषि का रक्षक कर्ण परीक्षा आते हैं। खुद भगवान एक महात्मा का रूप धारण करके और राजा अम्ब के दान का, अतिथि सेवा भाव का और परोपकार का परीक्षण करने के लिए आके उसके बाग में समाधि लगा के बैठ जाते हैं। 11 रोज तक महात्मा के रूप में भगवान बैठे रहे, कोई नहीं आ पहुंचा। 12वें रोज उसके लड़के जो सरवर प्लस नीर 2 बच्चे थे, दोनों आए और महात्मा को बैठा देख के भयभीत होके बच्चे वापिस दौड़े। महात्मा ने सोचा कि आए थे 2 नादान बच्चे, वो भी चले गए। आवाज लगाई, रे बच्चों तुम कौन हो, जरा वापिस आओ। तो उच्च कुल के बच्चे होने के कारण भयभीत थे, लेकिन आके नतमस्तक होके कहिए हुजूर तो तुम कौन हो। परिचय दिया, यो सरवर में नीर पिता हमारा राजा अम्ब बताते हैं, अंबिका हमारी माता है, सुख चैन अमन फरमाते हैं, सभी सुखी है मेरे पिता के क्षण में जो आते हैं। ए नाथ चलो महलों में वरना जाके घर बत लाते हैं। महात्मा नाट गए, नहीं बच्चों आपके कहने से मैं आपके महलों में नहीं जाता, आपके पिता का प्रचार मैंने भी सुना था और उसी के लिए मैं आया हूँ, लेकिन ये तो पाखंडी है, झूठा है, उसका प्रचार मिथ्या है, मैं श्राप देके जा रहा हूँ। तब बच्चों ने सोचा कि पिता ने सर्वस्व दान में लुटा दिया और महात्मा नाराज होके जाएंगे। चिंतित होके बच्चे दौड़ के आके महलों में अपने पिता को रोते रोते कहने लगे, क्या बेटे। बोला बैठा से तपीदार चमन में, वो बैठा से तपीदार चमन में एक सन्यासी फकीर, आके भूप से बोले सरवरनी, आके भूप से बोले सरवरनी। लंबे केस और पीले वेश मृग छाल माल लाए धोना, ओ लंबे केस और पीले वेश मृग छाल माल लाए धोना। मर भूख प्यास गया सूख मास आती त्रास होता रोना, चल होना चाहिए उसके खातिर भोजन का तदबीर, बाबा भोजन का तदबीर। आगे भूख से बोले माने ऐसा लगे अंदेशा वो कोई तपधारी है, माने ऐसा लगे ऐसा वो कोई तपधारी है। और भोजन खातिर ना करता हो सकती कोई बीमारी, चले आया शरण दिहारी है तुम में तो संकट पीरे, वहाँ मोटो संकट पीरे। आगे बोले
ओ मारे बाग में 12 दिन ते बैठा आन समाधि पे, मारे बाग में 12 दिन ते बैठा आन समाधि पे। दिखता है सत्य की मौन व्रत या कष्ट रत कोई व्याधि पे हर दूलत आ रहा तरस सतवादी पर तुम मेटो संकट पीरे उसके मेटो संकट पी आगे भूख से बोले सरवर आगे भूख से बोले सरवर। और बाबा जी ने क्या कहा पिताजी? 3 लोक में नाम सुना जब आया था करके आशा, 3 लोक में नाम सुना जब आया था करके आशा। 12 दिन तक खबर नहीं मैं मरता हूँ भूखा प्यासा हर झूल दुखी हो घरवासा, हर धूल दुखी हो घरवासा। जाना आए काशी रे जिसमें ना आए काशी। आगे भूख से बोले सरवरनी, आगे भूख से बोले सरवर। बच्चों की ये बात सुन के राजा अम्ब को बड़ा ताजुब होता कि महात्मा और तेरे से इतना नाराज है। फटाफट उसी क्षण उसी पैरों दौड़ के बाग में आए और आके महात्मा के पास जाके नतमस्तक होके कहा कि महात्मा जी कृपया यहाँ आप परेशान क्यों, महलों में चलिए। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए महात्मा जो कि भगवान के रूप में थे मौन लगा लिया, कुछ नहीं बोले। तो तंगा के लाचार होकर राजा अम्ब कहने लगा कि खाए शर्माऊं हाय शर्माऊं तुझे कैसे मनाऊं तेरे दोरे आऊं। हाय तू मेहरबान से ठीक है गुणवान से, हाय शर्माऊं तुझे कैसे बताऊं तेरे दोरे आऊं मैं। तू मेहरबान से ठीक है गुणवान से। वो तम कायो तेरा कुछ तो वेद बता तेरा, चम 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 के ओ तेरा ओ कुछ तो भेद बता तेरा। मन बता बाबा क्यों ला राखा डेरा, मने बता बाबा क्यों ला राखा डेरा। कि डेरा हर बाबा ये डेरा हर बाबा तेरा बर्मा बड़ा धान है। हाय शर्माऊं तुझे कैसे मनाऊं तेरे दोरे and will be old night. Can you take their full diet and will be old night? Oh, no doubt, Baba, everything okay, right? Oh, no doubt, Baba, everything okay, right? Right, har Baba, right, har Baba. हो लगा एकदम आलीशान से। हाय शर्माऊं तुझे कैसे मनाऊं तेरे दोरे आऊं मैं जवान से ठीक है गुमान ज्यादा निवेदन देख के महात्मा ने सोचा कि इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। जिस काम से तू आया है ये आतुर है। तो महात्मा बोले, ले मैं मौन तोड़ता मेरा तू पर्ण निभा दे तेरा। मैं मौन तोड़ता मेरा तू
दिखा दे तेरा राजदान में दे दे, अरे बाबा कर बसेरा। तेरा राजदान में दे दे, अरे बाबा कर बसेरा बसेरा। राजा बसेरा राजा जान जान भी आमान से कैसर मौत तेरे धोरे मंजूर है महात्मा जी, जैसी आपकी इच्छा है। मेरा सर्वस्व आपको मैं दान में दे दूंगा, लेकिन पहले महलों में चल के जप जाप करो, यज्ञ हवन तप करो और वहां पर भोजन पाओ। बाकी जो आपकी इच्छा है तथास्तु वचन। महात्मा जी उसे वचन करवा के चल देते हैं और जाके महात्मा को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद महात्मा ने कहा अपने वचनों को याद करो जो बाग में किए थे। हाँ महाराज ठीक है। जाके रानी को कहा कि तैयार हो ले, दोनों बच्चों को ले ले और मुझे अपन चारों को यहाँ से चलना है। मैंने सर्वस्व बाबा जी को दान दे दिया, पूरी राजधानी। हाँ तो लेकिन होता क्या है, अरे जो लिखे कर्म में कंकर शंकर क्या कर ले होशियारी, ना हो नरक हाथ विपद तो होनी की लाचारी। फिर लिखे कर्म में कंकर शंकर क्या कर ले होशियारी, ना हो नरक हाथ विपद तो होने की लाचारी। जो आज नहीं थी सपने में वो घड़ी सामने आती है। आस नहीं थी सपने में वो घड़ी सामने आती है। और कैसे वसर करें क्या होगा न्यूरानी पछताती है। जो सटरस भोजन खाती है वो कुण बावड़ा बिखाई, हुनर के हाथ होने की लाचारी। बैठ गई तो राजा ने उसको धैर्य दे करके कहा रानी घबरा मत। ऐसी घड़ी पड़ी थी नल में तो दमयंती संग में थी। ऐसी घड़ी पड़ी थी तो नल में दमयंती संग में थी। और राम लखन बन को ताले तो सतवंती संग में थी। तारा दासी कर ढंग में थी राजा ढोरी जल जाई, ना होने के हाथ होने की लाचारी। फिर उठ के चल देती है। चलते चलते क्या होता है, अम्ब अंबिका सरवर नीर पीर में भटके थे। अम्ब अंबिका सरवर नीर पीर में भटके थे। फिर चलते नगर अचानक आगा वहाँ पर डटके थे। और अटके थे एक साय में खरदूल मिली वटियारी, ना होने के हाथ विपद तो होने की लाचारी।
अचानक सामने एक नगर आता, उसका नाम पूछा कौन सा गांव, तो सबने कह दिया चंदनपुर। क्यों जी? जगह जगह तलाश की कि रोटी कपड़ा और मकान कोई व्यवस्था कहीं बैठ जाए। दर दर के भिखारी थे, सब जगह तलाश की। कभी तो राज परिवार था, आज वो भिखारी थे, लेकिन कहीं भी कोई आश्रय जगह नहीं मिली। किसी ने बता दिया यहाँ पर बंदरगाह पर थोड़ी दूर चल करके और एक भटियारी का होटल है, ढाबा है, सराय, वहां आदमी की जरूरत रहती है, वहां चले जाओ। तो बेचारे टोते टोते वहां भटियारी के पास पहुंचे और उसको जाकर के कहा किस इस प्रकार से राज परिवार, मैं राजा हूं, ये रानी है, राजकुंवर है, लेकिन आज हम टुकड़े टुकड़े के मोहताज हैं, बिना ही वेतन के कृपा हमें रख लिए और जो कुछ कहेगी वैसा काम तेरे कहने के अनुसार करेंगे, तेरे हुक्म को कभी नहीं तोड़ेंगे। वचनबद्ध हो गए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भटियारी ने सोच लिया कि रुटिया चाकर में कोई टोटा नहीं, ठीक है रह जाओ, लेकिन पहले काम सुन। क्या ये बेशक रानी होगी, मेरे यहाँ तो रोटी बनाने का काम क्या करेगी, और तू बेशक राजा है लेकिन पानी भरने का काम तेरा होगा, और ये लड़के जंगल में लकड़ी चुग चुके लाया करेंगे। ये अगर मंजूर है तो बेशक रह जाओ, रोटी खाया करो, कपड़े पहना करो, रहने के लिए मकान दे दूंगी, वेतन नहीं होगा, मंजूर है। लेकिन क्या होता है, रानी को रोटी बनाते देख देख के एक रोज एक सौदागर जहाज का व्यापारी भटियारी का पक्का ग्राहक था, उसने देख के जी ललचाया और भटियारी को कहने लगा रानी के बारे में क्या कि ताक काई काम आवलिया हो, ओ ताक काई काम आवलिया बीनती मकलार भिजवा दो जी, ताक काई काम आवलिया बीनती मकलार भिजवा दो जी, भटियारी मकलार भिजवा दो जी। आज पल पल मथ अरज परोसी, आज पल पल मथ अरज परोसी, नकदी सुखा जूठा का पैया जो होती, नकदी सुखा जूठा का पैया जो होती। मोती है मोती अरज धरो ही बड़े बिनती मकलार बिजवा दो जी, भटियारी मकलार बिजवा दो जी। तो भटियारी नाथ गई के बेवकूफ शर्मानी चाहिए तेरे को, ये बेचारी ऐसी नहीं है। सुन, आ तो थाकी मांग छला कती ही बेमेल छे, आ तो थाकी मांग छला कती बेमेल छे, आ कामण की एक लीना दोता भरिया गैल छे, खेल छे भंवरी झाको कर जिनकी मकलार बिजवा दो जी, भटियारी मकलार बताता सौदागर, फिर ऐसा करो किसी को पता नहीं चलेगा। देख, आज सांझ छाक देके भेजो माँ की जहाज में, आज सांझ छाक देके भेजो माँ की जहाज में, उबो उबो बात देखूं ई कामण की आज में, उबो उबो बात देखूं ई कामण की आज में, ये ब्याज में रकम देऊं कर गिनती मकलार बिजवा दो जी, भटियारी मकलार बिजवा दो जी, लार बिजवा दो सगे बिजवा दो, सगे बिजवा दो। बहुत क्यों मेरे
घर बंद जासी। एक को एक टेलो सो लगे माँ को घर बन जासी। और मानूंगा एहसान था को सिर पर बारा मासी। मानूंगा एहसान था को सिर पर बारा मासी। घासी ओखर धूल जद छंद बीण थी को छंद छपवारो जी। सारी बात तसली हो जाती है कि ये ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पैसे तेरे को मिल जाएंगे। और उसी समय सौदागर ने 6,000 रुपये नकद दे दिए। तो बटियारी भी उसकी प्लान में शामिल हो जाती है। तू तेरी जहाज में इंतजार करना, आज शाम को इसको खाना देके भेजूंगी मैं। तो पापिन राजा अम्ब को पानी लाने के लिए भेज देती है, दोनों बच्चों को लकड़ी लाने के लिए भेज देती है उस समय। और रानी को कहने लगी, अरे कह बटियारी ये सुन ले नारी, जहाज कमा जाना उस सौदागर का दे के भोजन जल्दी वापिस आना। कह बटियारी सुन ले नारी, जहाज कमा जाना सौदागर का दे के भोजन जल्दी घर को जहाज के माँ रख के भोजन चल आना चुपचाप में। जहाज के माँ रख के भोजन चल आना चुपचाप में। और सौदागर की नीत बुरी से भरा पड़ा वो पाप में पर जाता है अपने आप में। तू बिल्कुल मत शर्माना, जहाज के माँ दे के भोजन जल्दी वापिस आना। चंचल सीख दे बाता के माफ जाएगी। लगती है तू चंचल सीख दे बाता के माफ जाएगी। और मैं देखूंगी बाट अड़े तू साबत जाके रह जागी। कद मोहब्बत के माफ जागी वो सौदागर अनजाना। जहाज के मादे के भोजन जल्दी वापिस आना। खातर मर्दा की आजाद बुरी से। सुंदर वीर वीरानी खातर मर्दा की आजाद बुरी से। नजर मिला के गैर पुरुष से हंस के करनी बात बुरी। परदेसी की मुलाकात बुरी ना पावे पता ठिकाना। जहाज के मार्ग के भोजन जल्दी घर के खाना रानी पूछी जहाज के जब पास में। लेके खाना रानी पूछी जहाज के जब पास में। और करके न स्नान व्यापारी बैठा था इस आस में। हर दूल सिंह विश्वास में ना चाहिए घात कमाना। जहाज के मालिक
जहाज के पास गई, शटर बंद करके जहाज को रवाना कर दी। बेचारी को पता नहीं था। बार बार रानी ने कहा, क्या ये मत छेड़ा रे बिराड़ी, तेरे ना हो आनी जानी, वहम में मारा जावेगा, फिर पाछे पछतावेगा। मत बातें कही, लेकिन पाप के सामने आदर्श काम देते नहीं। शैतान बेचारी को तंग करता करता चला गया। माना नहीं तो रानी ने आखिर में सोच लिया कि अब तेरा कोई चारा कोई सहारा नहीं। उधर रानी को लेके तो वो चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों बच्चे जो जंगल में गए थे वो लकड़ी लेके आ जाते हैं। लकड़ी यथास्थान पर डाल के जहां माँ रहा करती वहां सब जगह देख लिए, किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, माँ कहीं भी नहीं मिली। तो बच्चों ने कहना शुरू किया, ओ मन लागे दोनों बच्चे रागिए अनाथ रे, बता दे भटियारी मारी कहाँ गई